हेलो ब्रो, आई होप ऑल फीलिंग वेल। क्या है कि अभी जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय मौद्रिक प्रणाली का इतिहास केवल सिक्कों या नोटों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि यह भारत के उत्थान और वैश्विक व्यापार के उसके प्रभुत्व की एक कथा है। प्राचीन काल के वस्तु विनिमय से लेकर आज के डिजिटल रुपये तक का सफर जो है बेहद रोमांचक रहा है। यह भारतीय मुद्रा के विकास का विस्तृत और अनसुना जो है इतिहास रहा है। प्राचीन भारत में जो है व्यापार के शुरुआती चरणों में कौड़ियों का उपयोग होता था, जैसा कि हम सभी को मालूम है। यह समुद्र से प्राप्त होती थी और छोटी लेन देन के लिए 20वीं सदी की शुरुआती तक का प्रचलन में रहे। धातु के सिक्के 600 ईसा पूर्व भारत दुनिया के उन देशों में से एक था जिन्होंने सिक्के डालना शुरू किया, और इन्हें जो है आहत सिक्के कहा जाता था। चांदी और तांबे के इन टुकड़ों पर मछली, हाथी और सूर्य जैसे प्रतीकों को ठप्पा मारकर बनाया जाता था। अब बात करें अगर हम मौर्य साम्राज्य की, तो मौर्य साम्राज्य जो है चाणक्य के अर्थशास्त्र के रूप चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के का उल्लेख मिलता है। इसमें जो है मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में भारतीय मुद्रा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव आया जिसने आधुनिक मुद्रा की नींव रखी। शेरशाह सूरी के योगदान की बात करें तो हम सभी को मालूम है 1540 से लेकर 1545 तक आधुनिक रुपया शब्द का जनक शेरशाह सूरी को माना जाता है। उन्होंने 178 ग्रेन वजन का चांदी का सिक्का पेश किया जिसे जो है रुपया कहा गया। मुगल काल में जो है मुगलों के इस प्रणाली को सुदृढ़ किया और उनके समय में सोने के सिक्के को मोहर कहा जाता था। मुगल काल के दौरान भारत की जीडीपी दुनिया की लगभग 25% थी, जिससे भारतीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रमुख भाषा बन गई थी। अगर ब्रिटिश राज्य की बात करें तो अंग्रेजों के आगमन के साथ भारतीय मौद्रिक प्रणाली का केंद्रीकरण शुरू हुआ। पेपर करेंसी एक्ट 1861, इससे पहले निजी बैंक अपने छोटे नोट छापते थे, लेकिन इस कानून के बाद ब्रिटिश सरकार के नोट छापने का एक अधिकार अपने हाथ में ले लिया। विक्टोरिया पोर्ट्रेट श्रृंखला के नोट पहली बार पेश किए गए। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ने देश की मौद्रिक नीति को एक आधिकारिक ढांचा दिया। 1938 में आरबीआई द्वारा जारी पहला नोट जो था वो 5 रुपए का था, जिस पर किंग जॉर्ज छठे की जो है तस्वीर थी। स्वतंत्रता की बात करें तो आधुनिक भारत का सफर जो है 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने अपनी मुद्रा का पुनर्गठन किया। दशमलव प्रणाली जो कि 1957 में आई, इससे पहले जो है 1 रुपया 16 आने यानी कि 64 पैसे में बांटा था। 1957 में जो है भारत ने डेसिमल सिस्टम अपनाया जहां 1 रुपया जो है 100 पैसे हो गया। इससे शुरुआत में नया फैसला कहा जाता था महात्मा गांधी श्रृंखला। 1996 में आरबीआई ने महात्मा गांधी की तस्वीर वाले फोटो को श्रृंखला पेश की जो आज भी प्रचलन में है। बदले हुए सुरक्षा मानकों के साथ अभी जो है इसमें डिजिटल क्रांति की भविष्य देखें। आज भारत केवल कागजों के नोटों तक सीमित नहीं है, डिजिटल जैसे हम लोग किसी से लेन देन करते हैं, जैसे विमुद्रीकरण 2016 में 500 और 1000 के नोटों को बंद करके नई तकनीक वाले नोट पेश किए गए। इसने भारत में डिजिटल भुगतान की नींव को बेहद मजबूत कर दिया, जिसमें ई रुपया सीबीडीसी। अब भारत अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी लॉन्च कर चुका है जो भौतिक मुद्रा सिस्टम का डिजिटल रूप है। भारतीय मुद्रा के बारे में जो है रुपये का प्रतीक जो है उदय कुमार धर्मलिंगम द्वारा 2010 में डिजाइन किया गया, और जीरो का जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध स्वरूप एक एनजीओ द्वारा छापा गया था जो कि अभी कानूनी मुद्रा है। भाषाओं की बात करें तो भारतीय नोट के पैनल पर 15 भाषाएं होती है और मुख्य भाग पर हिंदी और अंग्रेजी होती है। क्या आप चाहते हैं कि किसी विशेष कालखंड जैसे मुगल काल या 1991 का आर्थिक सुधार के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी दिया जाए तो कमेंट करके बताएं।